Hi guys, welcome to Golden Eye. Today we are discussing format of cash flow statement as per Accounting Standard 3 revised. Let's begin. So this is the format of cash flow statement as per Accounting Standard 3 revised issued by the Institute of Chartered Accountant of India. Cash flow statement for the year ended. जो भी क्वेश्चन में ईयर मेंशन होगा वो यहाँ पे ईयर मेंशन कर देंगे. रिमेंबर हियर वी आर फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड. सो इसमें पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. इसके अंडर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम वर्किंग नोट के थ्रू समझेंगे. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर. करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में 4-5 चीज़ें इनकी एडजस्टमेंट करनी होगी अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो इसमें 4 चीज़ें ऐड करेंगे. फर्स्ट हमारा है प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर. ये ध्यान रखना इसमें करंट ईयर का नहीं लेना, ओनली प्रीवियस ईयर का लेना है. प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का नहीं लेना. नेक्स्ट हमारा इंटरिम डिविडेंड ये ऐड करना है. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी ऐड करना है. लास्ट हमारा एक आइटम है ये माइनस होगा टैक्स रिफंड. इन 5 आइटम्स को याद करने के लिए एक शॉर्ट कोड बना दिया, इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा. तो शॉर्ट कोड जो है, शॉर्ट कोड टू लर्न इज PPTTI. P फॉर प्रपोज डिविडेंड, नेक्स्ट P फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, नेक्स्ट T फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, नेक्स्ट T फॉर टैक्स रिफंड, I फॉर इंटरिम डिविडेंड. सो इन दिस वे we will get net profit before tax. Adjustment for non-cash and non-operating items. Non-operating expenses में हम consider करेंगे जैसे depreciation, loss on sale of machinery, goodwill, patents, trademark, written off, interest on loan, etc. माइनस कर देंगे non-cash और non-operating incomes जैसे profit on sale of machinery, interest on investment, dividend received, interest received, रेंट रिसीव्ड, इस टाइप के इसमें इनकम्स वगैरह हम इसमें माइनस कर देंगे. इसको हम एडजस्ट करने के बाद हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसके अंदर हम करंट लायबिलिटीज़ यदि हमारी इंक्रीज हो रही होगी तो प्लस कर देंगे. मतलब इसमें करंट लायबिलिटीज़ का हमारा इसमें डायरेक्ट रिलेशन रहेगा. यदि करंट लायबिलिटीज़ हमारे इंक्रीज हो रही होंगी तो ऐड कर देंगे, यदि डिक्रीज हो रही होंगी तो उसको माइनस कर देंगे. करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जैसे हमारा क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ट्रेड पेबल्स हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होगी, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, वो सारे हमारे करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगे. और जो करंट एसेट्स होती हैं यदि वो इंक्रीज़ हो रही होंगी तो उनको हम माइनस कर देंगे. करंट एसेट्स यदि हमारी डिक्रीज़ हो रही होंगी तो उनको हम प्लस कर देंगे. करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? जैसे स्टॉक, डेटर्स, कैश, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारा इनकम टैक्स पेड को इसमें माइनस कर देंगे. तो माइनस करने के बाद हमारा नेट कैश फ्लो, अगर हमारा बैलेंस पॉजिटिव आता है तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अगर हमारा बैलेंस नेगेटिव आता है एडजस्टमेंट करने के बाद में, लेस करने के बाद में, तो उसमें हम मेंशन करेंगे नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. मीन्स यहाँ पे नेट कैश फ्लो वर्ड को नहीं लिखेंगे. अगर हमारा बैलेंस नेगेटिव आता है तो वी हैव टू मेंशन ओनली नेट कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नेक्स्ट हमारा आता है बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इस एक्टिविटी के अंदर हम एसेट्स का सेल परचेज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज एक्सेट्रा कंसीडर करेंगे. जैसे अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड रिसीव हुआ है या रेंट रिसीव हुआ है या फिर एसेट को सेल करके हमें कोई भी कैश रिसीव हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे? प्लस करना है. तो मेनली हमें ये चीज़ कंसीडर करनी है कि ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है तो उसको हम प्लस कर देंगे. ऐसी चीज़ या ऐसी एडजस्टमेंट जिसकी वजह से हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे. नेक्स्ट हमारा है जैसे सपोज करो हमने कोई एसेट्स को परचेज कर लिया तो उसको, इससे क्या होगा, हमारा कैश का आउटफ्लो होगा तो माइनस कर देंगे परचेज ऑफ एसेट्स का. नेक्स्ट हमारा आ गया माइनस परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. कोई भी इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है उससे हमारा कैश का आउटफ्लो होगा तो इसको हम माइनस कर देंगे. मेनली हमें ये ध्यान रखना है कि कैश का यदि इनफ्लो होगा तो प्लस करना है, कैश का आउटफ्लो होगा तो माइनस करना है. इन आइटम्स को एडलेस करने के बाद हमारा नेट कैश फ्लो इफ पॉजिटिव बैलेंस, इफ नेगेटिव बैलेंस आएगा तो यहाँ पे यूज करेंगे नेट कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज.
नेक्स्ट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम कौन से आइटम कंसीडर करेंगे? शेयर्स और लोन से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे सारे इस एक्टिविटीज़ के अंदर कंसीडर करेंगे। जैसे लोन लिया है या शेयर्स इशू किए हैं तो कैश का इनफ्लो होगा, तो यहाँ पे इसमें प्लस कर देंगे। लोन पर इंटरेस्ट पे किया है, फर्स्ट हमारा है इशू ऑफ शेयर्स, तो इसमें हम प्लस कर देंगे, प्लस नेक्स्ट हमारा है इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कोई भी इंटरेस्ट पे किया है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म्स, इसमें डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा कोई डिविडेंड पे किया है वो भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिडम्पशन। रिडम्पशन मीन्स पेमेंट करना ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का एक दूसरा नाम लोन होता है। तो इसमें टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ में कौन से आएंगे? इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ए, बी इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगी, सी इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगी। तो सारी एक्टिविटीज़ का टोटल यहाँ मेंशन कर देंगे। फिर इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को इसमें ऐड कर देंगे। आप अपना आंसर खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं कि गलत है या सही है। ओपनिंग कैश को ऐड करने के बाद यदि आपका जो टोटल ये आएगा, ये यदि क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट से मैच कर जाता है तो समझ लेना आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। सपोज करो आपने आईफोन परचेज करने के लिए शेयर इशू किए हैं, तो क्या वो आइटम इस कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर में कंसीडर किया जाएगा? आंसर इज नो। क्यों नो? बिकॉज आपने आईफोन को परचेज करने के लिए कैश नहीं दिया, आपने शेयर्स इशू किए हैं, जबकि हमें यहाँ पे केवल कैश का इनफ्लो और कैश का ही आउटफ्लो को कंसीडर करना होता है, तो इसलिए वो आइटम यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आईफोन को परचेज करने के लिए आपने कैश दिया होता तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो होता, तो उस समय उस आइटम को यहाँ पे हम कंसीडर करते। नाउ दैट दिस इज डन, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।